find the intervals in which the function f given by f of x is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing. किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और बी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमको इंटरवल कैलकुलेट करना है. यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x. सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, 2 सामने आएगा, एक पावर का माइनस 3. यहां से आप x का कोफिशिएंट 1 बचना चाहिए ना, तो यहां से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 3/4 बोल लो इसको. ऐसा आप f डैश ऑफ x में जब भी x के टर्म में रहेगा तो आप x का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको आप बाहर निकाल लेंगे, तो उससे अपने को वैल्यू निकालने में आसानी. अब आपको क्या करना है कि ये जो f डैश ऑफ x की जो वैल्यू आई है, इस f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल रख के आपको x की वैल्यू निकाल लेना है. फिर अपन उसको नंबर लाइन के थ्रू उसका इंटरवल फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है आपको, अगर कोई डिफिकल्ट वैल्यू रहेगी तो मैं उसको 0 के इक्वल पुट करूंगा और वहां से x की वैल्यू निकालूंगा. कोई डिफिकल्ट वैल्यू रहेगी तो यहाँ से ओरली वैल्यू निकाल सकते हैं अपन. x की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर इसको अपन 0 के इक्वल रख दे तो x की वैल्यू प्लस 3/4 निकलेगी. एक ऐसा आप नंबर लाइन बना ले, इधर प्लस इन्फिनिटी रहता है, इधर माइनस इन्फिनिटी रहता है. ठीक है, अब 3/4 को मैं यहां बीच में ले लेता हूं. अब देखना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. अब ये जो अपन सर्कल बनाएंगे, ये जो मैंने सर्कल बनाया है यहां पर, ये सर्कल दो टाइप के बनेंगे. एक बनेगा हॉलो सर्कल, हॉलो मतलब पोपला सर्कल ऐसा खाली, और एक बनेगा डार्क सर्कल ऐसा. इसको हम डार्क कर देंगे, डार्क मतलब इसको ऐसा पूरा कवर कर देंगे, ऐसा डार्क कर देंगे. अब डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल आपको कब बनाना है, हॉलो सर्कल आप जब बनाएंगे जब आपको कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली रहेगी. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि ये वाला जो पॉइंट है उसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा. हॉलो पॉइंट का मतलब, हॉलो सर्कल का मतलब पॉइंट इंक्लूड नहीं रहेगा, उससे ग्रेटर वैल्यू होगी या उससे लेस वैल्यू होगी. और जब हम डार्क सर्कल बनाएंगे तो डार्क सर्कल का मतलब ये होगा कि वो पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड रहेगा. और डार्क सर्कल हम कब बनाएंगे, जब ये कंडीशन इंक्रीजिंग वाली रहेगी या डिक्रीजिंग वाली रहेगी. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में डार्क सर्कल बनेगा, उसका मतलब होगा कि वो पॉइंट इंक्लूडेड है. और जब केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन है तो हम हॉलो सर्कल बनाएंगे. बात समझ में आ गई दो टाइप के सर्कल की. अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके लिए इंटरवल निकालना है, तो मैंने हॉलो सर्कल बनाया और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3/4 से. ये पॉइंट है आपका 3/4. एक्स की वैल्यू आपको लिख देना है यहाँ पर. 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20.75. अब इस एक पॉइंट ने इसको दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक इधर का और एक इधर का. तो अब कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है. जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा उस इंटरवल के लिए, उस इंटरवल में वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा. तो अभी देखो, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 3 से बड़ी और इससे छोटी लेते हैं. तो 3/4 से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी कोई भी एक वैल्यू बोलो. देखो 3/4 का मतलब मैंने बताया आपको 0.75. 0.75 से छोटी वैल्यू 0 होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 है. अब 0 आप इसके अंदर रख के देखो, यहाँ एक्स के प्लेस पे 0 रख के ओरली रखना है आपको. ये 4 तो पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव रहेगा. यहाँ एक्स के प्लेस पे आपने 0 रखे, 0 क्या है आपका 0.3/4 से छोटा है 3/4 का मतलब 0.75 है. तो 0 इससे छोटा होगा, इधर 0 आएगा, इन दोनों के बीच में 0 आएगा कहीं पे, यहाँ आएगा 0 यहाँ पे.
तो मैं जीरो, इसके बीच की वैल्यू रखना आपको, ये भी नहीं रख सकते आप और ये भी नहीं, ये तो आप कभी रख ही नहीं सकते माइनस, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो मैंने इन दोनों के बीच की एक सिंपल वैल्यू जीरो लिया, उस जीरो को यहाँ पे रखा। तो ये तो 4 था आपका, ये जीरो छोड़ दो इसको, ये -3/4। तो ये अंदर का साइन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा दो। और जैसे ही आपने यहाँ माइनस का साइन लगाया, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है उसको मैं नीचे दिखा रहा हूँ। डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं डेरिवेटिव को ऐसा दिखाऊंगा, ये -v आ गया, मतलब इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अब इस इंटरवल में आ जाओ, 3/4 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू बोलो। 3/4 का मतलब 0.75 होता है, 0.75 से बड़ा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। 1 को, ये 4 तो है, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ 1 रखे आपने, 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, ये प्लस आ गया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया है डेरिवेटिव आपका। मैंने डेरिवेटिव को यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया है। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो अब देखो, इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है और इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हम ये वाला जो इंटरवल है ओपन इंटरवल लेंगे, माइनस ये 3/4 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो इंटरवल क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अपना ओपन इंटरवल लिख देंगे 3/4 टू इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -∞ से बड़ी और 3/4 से छोटी। जहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल हो जाएगा, जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वो इंटरवल आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। और ये हॉलो सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इस पॉइंट को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, और इन्फिनिटी को और -∞ को आप कभी इनक्लोज नहीं कर पाएंगे, उनके सामने हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे लिख देते हैं, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3π/4 टू इन्फिनिटी। देखिए मैं लिख रहा हूं इसको, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3π/3/4 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू रख दो तो इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख दो आप यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर, तो ये ग्रेटर देन जीरो ही बताएगा, और ग्रेटर देन जीरो बता रहा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन बोले तो इंटरवल, ओपन इंटर, इस यहाँ पे नेगेटिव है तो -∞ से बड़ा और 3/4 से छोटा, -∞ टू 3/4, इसमें -∞ भी इंक्लूड नहीं है और 3/4 भी इंक्लूड नहीं है।